Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the fourth class of English Pedagogy, paper 1 and paper 2 of CTET. और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेके आई हूँ और जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में रिपीट हो के आए हैं, बट उनकी थोड़ी सी सेंस चेंज होके आई है, बट आंसर्स उनके एज इट इज सेम रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही उनमें से वही पूछा गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द मेन कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी आप सबको पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, राइट? तो डिसेबिलिटी कोई इम्पेयरमेंट होना उसको बोलते हैं. और लर्निंग डिसेबिलिटी कब आती है? जब आपको किसी चीज़ को पढ़ने में दिक्कत आए, लर्न करने में दिक्कत आए, उसको समझने में दिक्कत आए. वो क्यों आती है? इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से. ये भी हो सकता है क्योंकि अगर आप इमोशनली सही नहीं हो तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी ही आएगी. सेरिब्रल डिसफंक्शन ये भी होता है. अगर आपका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा तो आप कैसे पढ़ पाओगे? डिसेबिलिटी तो हुई. बिहेवियर डिस्टर्बेंस, आप बिहेवियर के पार्ट पे स्टेबल नहीं हो, आपका बिहेवियर सही नहीं है, हमेशा गुस्से में रहते हो आप. मतलब ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को, जो चीज़ आप सीख सकते हो फिर भी कई बार आपका माइंड नहीं काम कर रहा, कई बार आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, जिस वजह से क्या होता है आप लर्न नहीं कर पाते, आपका माइंड डाइवर्ट हो रखा होता है. तो इसमें सही आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों ही आपकी लर्निंग को इफेक्ट भी करते हैं. नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन. द एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज. एक्चुअल में प्रोज टीचिंग क्या होती है? प्रोज टीचिंग होती है अच्छे से किसी को टीच करना. प्रोज टीचिंग मतलब हर एक एस्पेक्ट को देखना, अच्छे से गहराई से देखना और बच्चों का अच्छे से उसमें इंटरेस्ट बने उस चीज़ को करने में, वो होती है प्रोज टीचिंग. तो उसका मेन एम क्या होता है? मेन एम है उसका क्रिटिकल थिंकिंग. ये भी हो सकता है कि आप क्रिटिकली उस चीज़ को सोचो अच्छे से. बच्चे को कोई काम दिया किसी टीचर ने कि इस टॉपिक पे, अरे तू सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जागती है, वो एक्सप्लोरेशन करता है उस चीज़ को. कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ये भी सही है. इंटरेस्ट आ जाता है बच्चे का, ये भी सही है. तो सही ऑप्शन क्या है? फोर्थ, ऑल ऑफ दीज. मतलब ये तीनों चीज़ें मेन एम होती हैं प्रोज टीचिंग की. नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग आर लैंग्वेज स्किल्स. ये आप सबको पता है 4 तरह की लैंग्वेज स्किल्स हैं. मैंने स्टार्टिंग में जो इंग्लिश की वीडियो बनाई थी इंग्लिश पैडागोजी की क्लास 1 में, वो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ये 4 स्किल्स होती हैं, राइट? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, 4 तरह की स्किल्स होती हैं. दे आर बेस्ट लर्नड. और ये 4 स्किल्स, यहाँ पे 3 दिए हैं, वैसे तो 4 होती हैं, इसमें राइटिंग भी आता है, ठीक है? और ये जो स्किल्स होती हैं ये कब अच्छे से बेस्ट कब लर्न की जा सकती हैं, अच्छे से कब आप लर्न कर सकते हो? वैन दे आर टॉट सेपरेटली. ये तो बहुत गलत बात है. अलग में बिठा के किसी को सिखाओगे तो क्या वो जल्दी सीख जाएगा ये स्किल्स? नॉट एट ऑल. सेकेंड, when they are given controlled practice, जब आप उनको प्रैक्टिस दोगे बट कंट्रोल्ड, ये भी नहीं हो सकता. थ्रू कंसेप्चुअल प्रैक्टिस, कंसेप्ट की प्रैक्टिस दोगे, इसमें कंसेप्ट क्या करेगा? when they are taught in an integrated manner, ये फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है. इंटीग्रेटेड होता है सबको साथ में लेकर चलना. बच्चे सारे इकट्ठे होके साथ में पढ़ेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, कम्युनिकेट करके उसको समझेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी. इससे उनके स्किल्स निखर के आएंगे बाहर. तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जब इंटीग्रेटेड मैनर में वो पढ़ाया जाए, एज अ होल पढ़ाया जाए, सबको इकट्ठा पढ़ाया जाए, अलग अलग नहीं बिठाना. Now comes the fourth question. Language teacher to make learning meaningful can. एक लैंग्वेज की टीचर है. लैंग्वेज टीचर मतलब कि जो लैंग्वेज पढ़ा रही है आपको, इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं? मतलब लैंग्वेज टीचर टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल कैन क्या कर सकते हैं? मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर, कि बच्चों की जो अचीवमेंट है उसको मेजर करें, मतलब उसको डिवाइड कर दें. कहने का मतलब कि तू इंटेलिजेंट है, तू इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसे मेजर तो नहीं करना ना, कम है कोई ज़्यादा है, ये चीज़ नहीं चाहिए. कवर द सिलेबस ऑन टाइम, सिर्फ सिलेबस टाइम पे कवर करके आपकी रीडिंग मीनिंगफुल हो जाएगी? नॉट एट ऑल. रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगी, रट्टा तो मारना ही नहीं है. थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. प्रोवाइड द एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स.
लर्नर्स को, वो बच्चों को, वो स्टूडेंट्स को आप अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, वो बच्चा और अच्छे से सीखेगा, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा उस चीज़ को, तो इससे क्या होगा, लर्निंग मीनिंगफुल बनेगी। जब तक बच्चा ही नहीं समझ पा रहा तो लर्निंग मीनिंगफुल हुई नहीं। तो उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ दोगे तो वो अच्छे से उस चीज़ को समझेगा। नाउ कम फिफ्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश वॉज इवॉल्व टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, कि जो डायरेक्ट मैथड होता है, ठीक है, डायरेक्ट मैथड मतलब सीधा सीधा आप बच्चे को पढ़ा रहे हो इंग्लिश, वो किस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए होता है। डायरेक्ट मैथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मैनर्स, आप टेबल मैनर्स सिखा रहे हो, नो। ट्रांसलेट करना ग्रामर मैथड, नहीं, डायरेक्ट मैथड यूज़ कर रहे हो। डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड, नो, इट्स बायलिंगुअल मैथड। सिंपल सा डायरेक्ट मैथड यूज़ कर रहे हो। डायरेक्ट इन द सेंस आप अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर रहे हो या वो लैंग्वेज जो स्कूल में बोलने के लिए बोला गया है। सिंपल सा डायरेक्ट मैथड, डायरेक्टली आप वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, बायलिंगुअल मैथड यूज़ करोगे आप, राइट। बायलिंगुअल में आप सबको पता है क्या आ जाता है, एक तो आपकी मदर लैंग्वेज आ जाती है, मतलब मदर टंग आ जाती है, और आपकी सेकेंड लैंग्वेज आ जाती है, बस वही चीज़ें आप यूज़ करते हो, वो होता है डायरेक्ट मैथड। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग क्लासरूम, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम होती है, इज़ टू प्रोवाइड द लर्निंग विद एन अपॉर्चुनिटी टू, वो लर्नर्स को किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देती है। जो लैंग्वेज की क्लास होती है वो बच्चों को किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देती है, इंटरैक्ट करने की। ये तो हो सकता है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तभी तो एक्सप्लोर करेंगे। इंटरफेयर करने की, एक दूसरे से इंटरफेयर करो नहीं, असेस भी नहीं करना, इमिटेट तो नहीं करनी, नकल क्यों करनी है, बस इंटरैक्ट इसका सही आंसर है। एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। Now comes seventh question, which approach emphasizes interaction as the mean and the goal of learning a language, मतलब इंटरैक्शन करेंगे तभी तो वो अपना गोल अचीव कर पाएंगे बच्चे। तो इस चीज़ में क्या बोला है कि कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, कम्युनिकेटिव, नो, आपने इंटरैक्ट करके अपना गोल पाना है लर्निंग के लिए, लर्न करना उस चीज़ को, ऑरल एंड ऑरल, नो, इमर्शन, नो, इट्स अ साइलेंट वे। सिंपल एक साइलेंट वे वाली अप्रोच होती है जो आप यूज़ करते हो अपने गोल को पाने के लिए। Now comes the eighth question. Iconic mode of learning is based on the system of using. Iconic क्या होता है, आइकन्स यूज़ करने हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में भी देखते हो, इमोजीज देखते हो, आइकन्स बोलते हैं जिसको हम इमोजी बोलते हैं। कोई हैप्पी वाला होता है, कोई सैड वाला होता है, ये सब क्या होते हैं, आइकॉन्स होते हैं। आइकन्स मतलब एक तरह से कोई सिंबल देना, कोई ग्रेटर का, कोई लेस का, क्वेश्चन मार्क का, प्लस का, माइनस का, ये सब क्या आ जाते हैं, आपके आइकॉन्स में आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो आइकन्स है वो किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, नई एक्टिविटीज़ नहीं आती आइकन्स में। आइकन्स में एक्टिविटी क्या करेगी, सिंबल्स, नो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, नो, इट्स अबाउट इमेजेस एंड डायग्राम्स। ये इमेजेस तो होती है जो आप देखते हो, आइकॉन्स का मतलब ही होता है, क्या होता है, इमेजेस एंड डायग्राम्स। नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर। इंटेंसिव आप सबको पता है इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक इंटेंसिव रीडिंग आ जाती है और एक एक्सटेंसिव रीडिंग आ जाती है। तो इंटेंसिव क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हो उसको इंटेंसिव बोला जाता है, राइट। और जो प्लेजर के लिए पढ़ते हो सिंपल, उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। वो मोटिवेशन वाला अलग था, ये लैंग्वेज लर्निंग वाला इंटेंसिव एक्सटेंसिव अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें इंटेंसिव का मतलब ही होता है डिटेल में पढ़ना किसी चीज़ को, और एक्सटेंसिव का मतलब होता है सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ना, मतलब उल्टा हो जाता है जो CDP का है। तो इसमें वोकेबलरी नहीं सही करनी, प्लेजर के लिए नहीं करना क्योंकि वो एक्सटेंसिव आ जाता है। डेवलपिंग लिटरेली सेंसिटिविटी, नो, इट्स रीडिंग द टेक्स्ट इन द पार्ट फॉर डिटेल। डिटेल्स में किसी चीज़ को पढ़ना उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंस वे में पढ़ना, ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में पढ़ना। एक्सटेंसिव यहाँ पे आता प्लेजर के लिए। नाउ कम्स द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, स्कैनिंग इज द रीडिंग एक्टिविटी। स्कैनिंग आप सबको पता है, स्कैन करना किसी चीज़ को, पूरी इन्फॉर्मेशन निचोड़ के निकाल देना, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैमिंग क्या होता है, एक स्कैनिंग होता है, एक स्कैमिंग होता है। स्कैमिंग होता है जब आप क्या करते हो, सिर्फ ओवरव्यू लेते हो उस चीज़ का, मतलब मोटा मोटा देखना क्या क्या है। स्कैनिंग क्या होता है, रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर्स टू डैश टू द टेक्स्ट या डैश फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ आउट करनी है अपने टेक्स्ट से, वोकेबलरी नहीं करनी, कॉम्पिटेंस नहीं करना, मीनिंग नहीं देखना वर्ड का, आपने सिर्फ उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है।
स्कैन करना किसी इन्फॉर्मेशन को निकालना, सिंपल सी बात है ये तो। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, उसमें 20+ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।